राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। सारी चीज़ें हम आपको क्या एक एक करके सारी चीज़ें स्पष्ट करने वाले हैं, तो इसलिए क्या है लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। सारी आपके जितने भी मन में डाउट हैं वो सारे डाउट आपका क्या है खत्म होने वाले हैं। तो ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका रिक्वायरमेंट जो जारी किया गया है 2025 के नाम से जारी किया गया है। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो इस पे अगर हम बात करें इसके आवेदन कब से कर सकते हो, तो 5 फरवरी 2025 से क्या आप आवेदन कर सकते थे। आपके फॉर्म क्या स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट रखी गई है, वो रखी है 24 फरवरी 2025। 24 फरवरी 2025 तक आप क्या है आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आप क्या आवेदन नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको क्या अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं टोटल ऑफ पोस्ट के बारे में, कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो हम आपको बता दें काफ़ी बड़े पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला जिसमें आपको पदों के बारे में हम बात करें तो 6000 से अधिक पद निकाले गए हैं। और वो भी क्या है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली जाए। इतनी बड़ी तो काफ़ी बड़े पद माने जाते हैं। तो आपको पदों के बारे में क्या चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। 6881 पद निकाले गए हैं, काफ़ी बड़ा पद है कह सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो हम आपको बता दें इसमें एग्जाम आपका कब होने वाला है। तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है वो अप्रैल महीने में। आपका क्या है अप्रैल महीने में आपसे क्या एग्जाम ले लिया जाएगा। जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म में अप्लाई करेंगे अप्रैल में आप क्या तैयारी कर लेंगे, अपनी एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका क्या एग्जाम जो है अप्रैल महीने में आपका ले लिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग का अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है 12वीं पास रखी गई है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वो किस पद के लिए अगर सोच रहे हैं किस पद के लिए हमारा फॉर्म अप्लाई होगा, तो हम आपको बता दें इसमें जो फॉर्म जो आपका भरा जा रहा है वो फील्ड कोऑर्डिनेटर के पद पे क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्या समझ गए होंगे किस पद के लिए निकाला गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो सैलरी आपको जो मिलने वाली है इसमें जो बेसिक पे इसका क्या रखा गया 23,250 रुपये रखा गया है। प्लस अदर अलाउंस वगैरह भी इसमें क्या आपको मिलने वाले हैं। ऐसे करके देखेंगे तो टोटल अगर हम देखें तो आपको क्या है प्रति माह की अगर हम बात करें तो क्या 30,000 रुपये प्रति माह से क्या आपकी शुरुआत हो रही है। इतना बढ़िया मौका आपको क्या हो सकता है जिसमें क्या है 12वीं पास कैंडिडेट ही क्या है केवल 30,000 से उसकी शुरुआत हो जाए। तो बहुत अच्छा मौका है, इस पे आप लोगों को क्या है जरूर ध्यान देना चाहिए। ये वैकेंसी काफ़ी खास है। जो कैंडिडेट इस विभाग में जाने की सोचते हैं या ग्रामीण मंत्रालय विभाग में जाने की सोचते हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट करते रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज के बारे में। क्या एज होनी चाहिए आपकी, किस कैंडिडेट की कितनी एज मांगी जा रही है, कब से एज मांगी जा रही है। इस अगर हम इस पे बात करें तो हम आपको बता दें इसमें एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो 24/2/2025 से की जा रही है। 24/2/2025 से आपकी क्या एज की काउंटिंग की जा रही है। ये एज की काउंटिंग जो है जिस दिन आपकी फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है, जिस दिन आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है उसी दिन आपसे क्या है एज की काउंटिंग चालू की जा रही है। उसी दिन तक आपका क्या है मिनिमम क्या है 18 वर्ष के आप हो जाने चाहिए। आप क्या 18 वर्ष के होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो क्या 43 साल हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि मिनिमम आपकी क्या है 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या है 43 साल होनी चाहिए। जो 18 से लेकर 43 जो रखी गई है वो हम आपको बता दें वो क्या है जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अगर कोई है तो 18 से लेकर क्या है 43 साल तक फॉर्म क्या है अप्लाई कर सकता है। या कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ पर क्या 3 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। या कोई कैंडिडेट एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट मिलेगी। तो उम्र के संदर्भ में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको क्या है इस उम्र के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। हमने आपको बता ही दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम आपको बता दें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है अगर हम ये बात करें तो इसमें क्या है रिटन एग्जाम आपसे लिया जाएगा। जो रिटन एग्जाम लिया जाएगा इसके आधार पर ही आपकी क्या है मेरिट बनेगी। जब भी आपकी क्या है फाइनल सूची जो जारी की जाएगी वो रिटन के एग्जाम जो होने वाला है आपका उसके नंबर के आधार पर आपसे क्या है जो फाइनल मेरिट बनेगी। तो आप क्या करेंगे कोशिश करेंगे अच्छा स्कोर करने की। यहाँ पर रिटन एग्जाम में जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कैंडिडेट से पूछे जाएंगे अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हो और आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो आगे जब आप पहुंचोगे तो आपसे क्या है कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर टेस्ट में आपको क्या है बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है। बेसिक सी जानकारी भी अगर आपको है तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको क्या है डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए तभी आप क्या अप्लाई कर सकते हो, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आपको क्या है कंप्यूटर के मामले में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको क्या है बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बाकी चीज़ें आपको क्या है ट्रेनिंग के रूप में जो आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको क्या है वहाँ स्पष्ट करा दी जाएँगी। तो बस आपको क्या है बेसिक जानकारी आपका होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्या है इसके बारे में समझ में आ गई होगी। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, डी जो कह सकते हैं कंप्यूटर टेस्ट जो है उसमें भी पास हो जाएगा, उसका आगे क्या है डीबी कराया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्या है क्वालीफाई हो जाएगा, उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका क्या है ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है, या आप कह सकते हैं आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें सिलेबस की बात करें तो आपसे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जीके से पूछे जाएँगे, मैथ्स से पूछे जाएँगे और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इसमें क्या है इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीके से भी 50 पूछे जा रहे हैं, मैथ्स से भी 50 पूछे जा रहे हैं और कंप्यूटर से भी क्या है आपसे 50 पूछे जा रहे हैं। ऐसे करके अगर हम देखें तो टोटल आपसे क्या है 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये पता है एक क्वेश्चन क्या है आपका 1 नंबर का रहने वाला है। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट करते रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, यानी कि आपके 200 क्वेश्चन हैं और 200 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें ही आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे स्कोर तभी आप क्या है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या है इसके सिलेबस के बारे में अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में, क्या फीस आपसे ली जाएगी? तो कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बाँट के देखें तो जनरल कैटेगरी से कोई कैंडिडेट आता है या ओबीसी कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट आता है, तो उससे क्या है ₹399 का चार्ज लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? तो 399 का लिया जाएगा, ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। या कोई कैंडिडेट एससी, एसटी या फीमेल कैटेगरी से आता है, उससे भी क्या है ₹299 का चार्ज लिया जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है, या अन्य कोई कैटेगरी से है तो उससे आप ₹299 का ही चार्ज लिया जाएगा। ये सारी हमने कैटेगरी लिख दी है, लेकिन अगर कोई कैटेगरी छूट गई है तो वो कैंडिडेट समझ जाएगा वो ₹299 का चार्ज लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको क्या इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको बता दी है। हमने आपको क्या है संपूर्ण जानकारी आपको क्या है दे दी है। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। हमने आपको क्या है संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के संदर्भ में दे दी है। अब बात करते हैं अप्लाई आप कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? तो अप्लाई के लिए हमने क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया था। जैसा कि हम सभी वैकेंसियों का लगा देते हैं, वैसे ही हमने क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया, वहाँ से जाके आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। या आपको किसी भी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसी के संदर्भ में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाएँगे। चैनल के नाम से आईडी बनी हुई है स्टडी फॉर डीएस सर के नाम से, वहाँ से जाके हमें फॉलो कर लेंगे, वहाँ से कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स में क्या है बहुत सारे कैंडिडेटों का कमेंट आता है तो उसका रिप्लाई नहीं हो पाता है। लेकिन इंस्टाग्राम के माध्यम से अगर आप करते हो तो वहाँ से आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएँगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएँ।